मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज भारतीय राजनीति के सामने चुनौतियों के अंतर्गत देखेंगे धार्मिक संकीर्णता और नैतिकता। सबसे पहले देखते हैं धार्मिक संकीर्णता। धार्मिक संकीर्णता क्या है? केवल अपने धर्म का गुणगान करना, अपने धर्म की श्रेष्ठता का बखान करना और अन्य लोगों को प्रभावित करने के लिए धार्मिक हिंसा का सहारा लेना, अपने धर्म में जबरदस्ती सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को बाध्य करना, पहले प्रलोभन देना, उसके बाद बाध्य करना, अन्य धर्मों के अस्तित्व को अस्वीकार करना, अन्य धर्मों को किसी भी प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं करना, न केवल अस्वीकार करना अपितु उससे घृणा करना, उसकी हंसी उड़ाना, उसका अपमान करना, ये सब धार्मिक संकीर्णता के लक्षण हैं। धार्मिक भावना का होना व्यक्ति में स्वाभाविक है, व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं होती हैं और यदि वह केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ मान करके अन्य धर्मों को तुच्छ समझता है, उसकी समाप्ति की कामना करता है, उसको समाप्त करने की कोशिश करता है, तो वह धार्मिक संकीर्णता मानी जाती है। केवल अपने धर्म का गुणगान करना, ऐसे में कोई देश नहीं चल सकता, कोई समाज नहीं चल सकता। भारत जैसे बहुल प्रकृति वाले समाज में पूरे देश में सभी विभिन्न प्रकार के दुनिया भर के जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं, धार्मिक परंपराएं और पंथ हैं, इनमें से हजारों की संख्या में पंथ और संप्रदाय धर्म भारत में पाए जाते हैं। हर जगह अलग अलग हमें सांस्कृतिक विविधताएं मिलती हैं, धार्मिक विविधताएं मिलती हैं। हर जगह की अपने धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज और प्रथाएं होती हैं। और ऐसे देश में यदि कोई धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक नेता या कोई धर्म को मानने वाले व्यक्ति केवल एक ही धर्म का गुणगान करे, अन्य सभी धर्मों को हेय और तुच्छ माने, तो इससे समाज के, देश के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। और यही कारण था कि 1947 में मुसलमानों ने पृथक पाकिस्तान की मांग की। हमने यह सोचा था कि 1947 में पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हो जाने के बाद भारत में अब ऐसी कोई समस्या या कोई चुनौती नहीं आई। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में एक चुनौती के रूप में धार्मिक संकीर्णता सामने आई। इससे किसी का भला नहीं होगा, न उस एक धर्म का भला होगा और न ही किसी भारतीय समाज का भला होगा। यह एक बहुत ही बुरी प्रवृत्ति है, इसको दमन करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक सहअस्तित्व का भाव लोगों में नहीं होगा, कोई समाज नहीं चल सकता। सहअस्तित्व का मतलब तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। यदि तुम्हें अपनी चीजें प्यारी हैं, तो हमें भी अपनी चीजें प्यारी हैं। यदि तुमने अपने धर्म को प्राप्त करने के लिए, स्थापना करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हजारों वर्ष तक काम किया है, तो हमने भी उतने सहज रूप में अपने धर्म को नहीं स्वीकार किया। हमने भी अपने धर्म को मानने के लिए, उसकी स्थापना के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमने भी बहुत तपस्या की है, कठिन परिश्रम किया है। इसलिए तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। लीव एंड लेट अलाइव, जियो और जी लो, यही अस्तित्व का भाव है। और जब तक अस्तित्व का भाव किसी भी देश में नहीं होगा, देश नहीं चल सकता, देश टूटने की कगार पर जरूर पहुंचेगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा, उसको थोड़ा सा देखें। इसके प्रभाव में सबसे पहली बात है, प्रभाव के पहले थोड़ा सा विचार करें। संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने धार्मिक व्यवस्था को या अपने लिपि को, संस्कृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास कर सकता है। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है, बहुत संख्यकों को यह अधिकार नहीं दिया गया है।
संविधान कहता है कि किसी भी ऐसे शासकीय संस्था में या शासन से अनुदान प्राप्त संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन अल्पसंख्यकों को जिन्हें शासन से अनुदान मिलता है, ऐसे संस्थाओं में अल्पसंख्यक अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। तो ये बहुसंख्यकों के साथ न्याय नहीं है। अब इसके प्रभाव की चर्चा करें। प्रभाव में सबसे पहला है धार्मिक आधार पर मतदान होता है। धार्मिक संकीर्णता के कारण एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के कैंडिडेट को, अभ्यर्थी को चुनाव में मतदान करते हैं, उसको विजयी बना करके विधानसभाओं में भेजते हैं। पूरा इनका ऐसे जो धार्मिक संगठनता से युक्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति केवल अपने धर्म को मानने के कारण अपने धर्म के उम्मीदवार को ही वोट देते हैं। हारे व जीते बात की बात है, लेकिन उस धर्म के लोग उसी एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं। दूसरा, व्यवस्थापिका में धार्मिक और संकीर्ण मनोवृत्ति के लोगों का चुना जाना, न केवल लोकसभा अपितु विधानसभाओं में भी ऐसे धार्मिक संकीर्णता से की प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति चुने जा रहे हैं। वो जो भी बात कहेंगे केवल अपने धर्म के बारे में बात करेंगे, दूसरे धर्म की या देश की भी चर्चा नहीं करेंगे। और यह कितनी बड़ी दुखद स्थिति है कि एक लोकसभा का सदस्य लोकसभा में जब भी बात कहता है केवल अपने धर्म की बात कहता है और अन्य किसी भी की भी चर्चा नहीं करता, केवल अपने धर्म की बात कहता है। इससे बड़ी दुखद स्थिति और हमारे देश की नहीं हो सकती है, जहां पर की विभिन्न प्रकार की विविधताएं विद्यमान है, सहअस्तित्व का भाव है, गंगा जमुना तहजीब की बात कही जाती है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि लोकसभा में भी चुनकर पहुंच गए हैं, ये केवल अपने धर्म की बात करते हैं, अपने धार्मिक मतावलंबियों के हितों की बात करते हैं, अन्य के बारे में कोई बात नहीं करते, केवल अपने धर्म के पक्ष में विचार व्यक्त करते हैं, दूसरे धर्म के बारे में नहीं करते। इतनी संकीर्णता मनुष्य में, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति में यदि इतनी संकीर्णता आ जाती है तो वह देश के लिए, समाज के लिए हितकर नहीं हो सकते। फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काना, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये ऐसे धार्मिक संकीर्णता से युक्त नेता ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलते हैं, उनकी भावनाओं को भड़काते हैं, और जहां धर्म की बात आ जाती है व्यक्ति मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। भारत में अनेक प्रकार की घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं जो यह बताती हैं कि यह केवल धार्मिक संकीर्णता के ही परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं घटी हैं। और पंथ निरपेक्ष वातावरण को प्रदूषित करना, संविधान पंथ निरपेक्षता की स्थापना करता है और पंथ निरपेक्षता तथा धार्मिक संकीर्णता दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे धार्मिक संकीर्णता या ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति वाले दल राजनीतिक दल कहे जाते हैं, और राजनीतिक दलों के रूप में न केवल इनको चुनाव आयोग की मान्यता मिलती है, अपितु चुनाव लड़ते भी हैं और जीत करके संसद में, विधानसभाओं में भी पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक संकीर्णता से किसी देश का भला नहीं हो सकता। धार्मिक संकीर्णता देश को टूटने के लायक बनाता है, और धार्मिक संकीर्णता से देश इसके पहले विभाजित हो चुका है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए, चाहे इसके लिए शक्ति का प्रयोग भी करना क्यों न पड़े। ये है धार्मिक संकीर्णता। अब चले देखें एक महत्वपूर्ण विषय पर, वो है नैतिकता और दल बदल। यह भी भारतीय राजनीति के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। नैतिकता की जब चर्चा करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे जाएं। प्लेटो ने अपने विचारों में, राजनीतिक विचारों में नैतिकता को भी समाहित किया था। जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत शुद्ध रूप में नैतिकता पर आधारित सिद्धांत है। तो प्लेटो ने राजनीति और नैतिकता को एक समान माना था, अलग अलग नहीं माना था। उसके बाद उसका शिष्य अरस्तु आया। अरस्तु ने नैतिकता और राजनीति को अलग किया और यह कहा कि राजनीति का क्षेत्र अलग है, नैतिकता का क्षेत्र अलग है। इसके बाद मध्य युग आया, ईसाईयत का जन्म हुआ। संपूर्ण मध्य युग में लगभग 1500 वर्ष तक
धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे से मिले जुले थे। जो धार्मिक था वही राजनीतिक था, जो राजनीतिक था वही धार्मिक था। ईसाइयत का बोलबाला था। और इस पूरे 1500 वर्षों तक कोई शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन नहीं हुआ। तो यहाँ पर धर्मनैतिकता तथा राजनीति खुले मिले थे, मिले जुले थे। इसके बाद मैकियावेली आया 15वीं शताब्दी में। उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया। उसने कहा कि धर्म और नैतिकता अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। वह ऐसा पहला विचारक था जिसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रतिपादन किया। उसने कहा कि राजा जो करे वो सब धार्मिक है, वो सब नैतिक है। व्यक्ति की नैतिकता और राजा की नैतिकता अलग अलग होती है। व्यक्ति की नैतिकता यह है कि वह राजा के आदेशों का पालन करे, और राजा की नैतिकता वह है जिससे उसका राज्य अखंड रहे, सुरक्षित रहे, और इसलिए राजा जो भी करे वह सब धार्मिक है, वह सब नैतिक है। मैकियावेली के बाद जितने भी विचारक आए, इन सभी विचारकों ने धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग रखा और शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। मैकियावेली के बाद हाब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांगे, मार्क्स, ये जितने भी विचारक थे, इन सभी विचारकों ने शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। और कहना चाहिए धर्म और नैतिकता नाम की चीजें राजनीति से पूरी तरह से अलग हो गई। इसके बाद भारत के संदर्भ में गांधी जी के विचारों को देखें। गांधी जी कहते हैं जो नैतिक है वही राजनीतिक है, जो राजनीतिक है वही नैतिक है। गांधी आधुनिक युग में शुद्ध नैतिक और धार्मिकता से युक्त राजनीतिक विचारों को लेकर आए थे। महात्मा गांधी कहते हैं व्यक्ति की दो प्रकार की नैतिकता नहीं हो सकती, व्यक्ति की दो प्रकार की अंतरात्मा नहीं हो सकती, एक निजी, दूसरा सार्वजनिक। जीवन के हर क्षेत्र में एक ही प्रकार के नैतिकता के मानदंडों को अपनाया जाना चाहिए। एक ही प्रकार का मानदंड, मतलब कि सबके लिए समान व्यवस्था, सबकी कसौटी एक ही आधार पर, अलग अलग आधार पर कसौटियां नहीं होनी चाहिए। मतलब कि यदि निजी जीवन में हिंसा करना पाप है तो राजनीतिक जीवन में भी हिंसा करना पाप होना चाहिए, और पाप है। तो महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति, ऐसे दार्शनिक थे या ऐसे विचारक थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति में धर्म को सम्मिलित किया, नैतिकता को सम्मिलित किया। अब गांधी जी के बाद जो आज हम राजनीति देख रहे हैं उसमें नैतिकता का नामो निशान नहीं है। तो जितने भी नैतिक व्यक्ति थे वो सब, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब कोई नैतिक प्राणी राजनीति में नहीं रहा। धर्म के क्षेत्र में मिलेंगे, समाज में नैतिक प्राणी मिलेंगे, अन्य स्थानों पर नैतिक प्राणी मिलेंगे, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में आपको नैतिक प्राणी नहीं मिलेंगे। हाँ, व्यापारिक कंपनी में जैसे टाटा कंपनी है, शुद्ध नैतिक कंपनी है, नैतिकता के आधार पर वो अपना पूरा बिजनेस करता है। एक बार जे.आर.डी. टाटा के सामने उनका सीए ने कहा कि टाटा साहब, यदि हम इस ढंग से कैलकुलेशन करते हैं इनकम टैक्स का, यदि हम इस ढंग से कैलकुलेशन करते हैं, अब बिल्कुल सही है, कानूनी दृष्टि से भी सही है कि इससे ऐसा कैलकुलेशन करने पर हमारे इनकम टैक्स में कम से कम 20 करोड़ रुपए की कमी हो जाएगी। आज से 50, 60, 70 साल पहले 20 करोड़ रुपए हमारा बच जाएगा। जे.आर.डी. टाटा ने कहा, मिस्टर सीए, एक बात बताओ, ठीक है हम कानूनी दृष्टि से सही करेंगे, लेकिन क्या नैतिक दृष्टि से भी सही होगा? नैतिकता का उच्च पैमाना। सीए बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया, कुछ नहीं कहा। जे.आर.डी. टाटा ने कहा, ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूंगा जो नैतिक दृष्टि से अनुचित हो। ये व्यापार के क्षेत्र में भी उन्होंने नैतिकता को स्थापित किया, और आज भी टाटा कंपनी नैतिकता को लेकर के आगे चलती है, इसलिए वह इतनी लोकप्रिय है। लेकिन यदि हम इन चीजों को छोड़ दें तो आज की राजनीति में कोई भी नैतिक प्राणी शेष नहीं रह गया है।
क्यों? नैतिकता अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। नैतिकता कहता है ऐसा होना चाहिए, आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कोई भी काम जिसे कॉन्शियस अलाउ न करे, शुद्ध विवेक के आधार पर विचार करके वह काम करता है, नैतिकता है। राजनीति कहता है नहीं, अवसर मिलना चाहिए, अवसर मत चूको चौहान। राजनीति अवसरवादिता का प्रतीक है। और ऐसी स्थिति में जब राजनीति में अवसरवादिता को प्राथमिकता दी जाती है, वहां पर नैतिकता और मूल्य नाम की चीज कहां रहेगी? तो जो कि राजनीति में एक दूसरे आगे बढ़ने वाले लोगों के टांग खींचा जाता है, उसको कोशिश करके हुई, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको कोशिश करके उसके पैर को खींचा जाता है, उसको गिराने की कोशिश की जाती है, उसका पोल खोला जाता है, हरे बाजार में उसको नंगा किया जाता है, अपमानित किया जाता है। यहां पर नैतिकता कहां काम आएगी? डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्र के विद्वान, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जिनका नाम था अर्थशास्त्र क्षेत्र में, 1998 में दिल्ली के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। लोकसभा के चुनाव हार गए थे। क्यों? क्योंकि वो अनैतिक काम नहीं कर सकते थे। और राजनीति कहता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। राजनीति में भी सब कुछ जायज है। आज की राजनीति में कौन लोग भाग लेते हैं? पामर और पार्किंस कहते हैं जिन्हें समाज ठुकरा देता है, ऐसे लोगों की शरण स्थली राजनीति बन गई है। समाज जिन्हें ठुकरा देता है, जो असामाजिक व्यवहार करते हैं, जिनका व्यवहार इस समाज के विरुद्ध होता है, जिन्हें लाज शर्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं, जिनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती, बड़े से बड़ा अपराध कर दें, जेल से छूटने के बाद भी बिल्कुल मुस्कुराते हुए, मूंछों पर ताव देते हुए निकलते हैं। ऐसे व्यक्ति ही राजनीति में सरवाइव कर पाते हैं। भले लोग राजनीति में सरवाइव नहीं कर पाते। अब इन संदर्भों में हम नैतिकता और दल बदल पर विचार करें। दल बदल, यदि व्यक्ति में नैतिकता होगी, वह कभी भी दल बदल नहीं करेगा। एक दल को छोड़कर के दूसरे दल में नहीं जाएगा। विशेष करके 1967 के चुनाव के बाद, चतुर्थ आम चुनाव के बाद आया राम गया राम की राजनीति बहुत ज्यादा चली। आया राम गया राम। और इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा से। एक अपने दल को छोड़कर के दूसरे दल में सम्मिलित हो जाना। क्यों? तुम्हारा दल को तुमको कारखाने तोड़ रहा है क्या, जो अपना दल को छोड़कर के दूसरे दल में जा रहे हो? दूसरे दल में जाने का एकमात्र कारण था या तो पैसा या तो कुर्सी। तो केवल कुर्सी पाने के लिए, केवल सत्ता पाने के लिए या पैसा पाने के लिए जो कोई व्यक्ति दल बदल करता है, तो उसमें नैतिकता कहां रहेगी? मूल बात यह है, राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। तो केवल सत्ता अथवा पैसा के लिए दल बदल होते रहे और यह क्रम निरंतर चलता रहा। कोई नियंत्रण नहीं। सोचिए, भारत में जो भी चुनाव होते हैं, सब राजनीतिक दलों के आधार पर चुनाव होते हैं। प्रायः मतदाता 90% मतदाता दल को देखकर वोट देते हैं, व्यक्ति को देखकर वोट नहीं देते हैं। मतलब दल पर जनता का विश्वास होता है, व्यक्ति पर विश्वास कम होता है। केवल 10% ऐसे उम्मीदवार चुने जाते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर लोकप्रिय होते हैं, और ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति राजनीति में ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाते। तो व्यक्ति का विश्वास, मतदाता का विश्वास दल पर होता है। और ऐसे चुने गए व्यक्ति, ऐसे दलगत आधार पर चुने गए व्यक्ति यदि दल बदल करते हैं, तो ये जनता के प्रति विश्वासघात माना जाता है। क्योंकि जनता ने, मतदाता ने दल को वोट दिया था, और वह निर्वाचित व्यक्ति यदि दल को छोड़ देता है, तो वह जनता के प्रति विश्वासघात माना जाएगा। और सत्ता पैसे दल बदल 1985 में 52वां संशोधन हुआ, 10वीं अनुसूची संविधान में सम्मिलित की गई। दल बदल पर थोड़ी सी रोक लगी, थोड़ी सी। क्यों? पहले चिल्हर में
दल बदल होते थे, अब थोक भाव से होने लगे। पहले 1 या 2 या 4 लोगों को पटाने के लिए थोड़े से पैसे लगते थे, आज 50 की संख्या में एक साथ दल बदल होने पर कितने करोड़ कितने अरब रुपए लगते होंगे, सोच लीजिए। इसमें संशोधन भी किया गया, संशोधन से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आज भी दल बदल की प्रवृत्ति है, पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, लेकिन पहले एक एक करके होता था, आजकल थोक भाव से होने लगे। और चौथा है सामूहिक दल बदल की प्रवृत्ति। ठीक है, दल बदल निषेध अधिनियम बना, लेकिन यह सामूहिक दल बदल की प्रवृत्ति को रोक नहीं पाया है, क्योंकि खुद सरकार नहीं चाहती कि सामूहिक दल बदल पर रोक लगाई जाए। कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार के दल बदल की प्रवृत्ति को रोका जाता है तो इससे किसी भी प्रांत में सरकार को बदला नहीं जा सकेगा। और आजकल राजनीतिक दल प्रांतों में जो सरकारें होती है उसको तोड़ने फोड़ने में हमेशा लगे रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो सत्तारूढ़ वर्ग के लोग हैं, उनको हटा करके या उनके समर्थकों को खींच करके अपने में सम्मिलित कर लेते हैं और उसको मंत्री बना देते हैं। तो ये प्रवृत्ति खुद सरकार नहीं चाहती, खुद सत्तारूढ़ वर्ग नहीं चाहता कि पूरी तरह से दल बदल को समाप्त कर दिया जाए, जबकि दल बदल को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है कि जो व्यक्ति जिस किसी भी दल से चुन करके आया है वह उसी दल में हमेशा अपना कार्यकाल पूरा करेगा, और यदि नहीं करना चाहता वह त्याग पत्र देकर के चला जाए। एक लाइन में कहां लंबा चौड़ा लगा रखे, जिस दल का टिकट लेकर के चुनाव लड़ा जीता वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, और वह अपने इस कार्यकाल के दौरान किसी भी दूसरे दल में न तो सम्मिलित होगा न ही अपने दल से त्याग पत्र देगा। यदि त्याग पत्र दिया सदस्यता खत्म, दूसरे दल में सम्मिलित हुआ त्याग पत्र खत्म, चाहे 1 हो या 50 हो, संख्या की सीमा नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के दल बदल की प्रवृत्ति को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। अब इसका प्रभाव नैतिकता, राजनीति दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। यहां पर राजनीति में कालिदास का सिद्धांत चलता है। कालिदास का कौन सा सिद्धांत? तू मेरा एक आंख फोड़ना चाहती है, मैं तेरे दोनों आंख फोड़ दूंगा। तू मुझे थप्पड़ लगाना चाहती है, मैं तुझे मुक्का मार दूंगा। ये कालिदास का सिद्धांत है। जबकि गांधी जी का सिद्धांत है एक गाल में थप्पड़ मारो, दूसरा गाल दिखा दो। आज की राजनीति कालिदास की राजनीति से चलती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले कनाडा ने भारतीय राजदूत को, उच्चायुक्त को या एक राजनीतिक को निष्कासित किया। अगले दिन भारत ने भी कनाडा के राजनीतिक को निष्कासित कर दिया। तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। यहां पर गाल सहला करके दूसरा गाल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो राजनीति और नैतिकता अलग अलग चीज है। दूसरी चीज, नैतिक व्यक्ति राजनीति में असफल होते हैं। स्वाभाविक है, यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा हो, सार्वजनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा हो, ऐसे व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो पाते। क्यों? राजनीति में सभी प्रकार की बुराइयां हैं, सभी प्रकार की बुराइयां, ऐसी कोई बुराई नहीं जो राजनीति में न पाई जाती हो और उसे राजनीति में अच्छा माना जाता है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जीतना जरूरी है। कौन जीतेगा? जो ज्यादा बुरा होगा। मान लीजिए 2 आपस में लड़ रहे हैं, 2 गुंडे आपस में लड़ रहे हैं, कौन गुंडा जीतेगा? जो बड़ा गुंडा होगा वही जीतेगा, जो छोटा बदमाश होगा वो हारेगा। राजनीति में जो जीतता है वो बड़ा बदमाश होता है। हम थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं। हम राम भगवान की पूजा करते हैं, क्यों? विचार करिए, क्या श्री राम भगवान ने रावण का वध किया, अपनी पत्नी को छुड़ा लिया, इसलिए हम श्री राम भगवान की पूजा करते हैं? नहीं। तो फिर श्री राम भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं?
विचार करिए, क्या रावण ऐसा पहला अवसर था जब श्री राम भगवान ने उनको वध किया या उनको परास्त किया? नहीं, रावण इसके पहले भी कई अवसरों पर पराजित हो चुका था। वह बाली से पराजित हुआ था, पाताल लोक में भी वह परास्त हुआ था, लेकिन राम भगवान ने रावण का वध किया। सोचिए जरा, बाली और रावण की तुलना करके देखिए। बाली ने रावण को परास्त कर दिया था, उसे अपने कांख में दबा लिया था, लेकिन बाली की पूजा नहीं करते। क्यों? बाली और रावण की लड़ाई दो बदमाशों की लड़ाई थी, और इसमें वही जीता जो ज्यादा बड़ा बदमाश था। कैसे? रावण ने बाद में सीता का अपहरण किया, बाली इसके पहले सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर चुका था। रावण ने बाद में विभीषण को लात मारकर भगा दिया, इसके पहले बाली सुग्रीव को लात मारकर भगा चुका था। तो बाली और रावण की लड़ाई दो बुराइयों की भी लड़ाई थी। इसमें जो बड़ा बुरा था वही विजयी हुआ, बाली विजयी हुआ। लेकिन श्री राम भगवान और रावण की जो लड़ाई थी वह अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, और ऐसी अच्छाई जिसमें बुराई का लेस मात्र भी न हो। किसी भी रूप में बुराई थी ही नहीं श्री राम के चरित्र में। तो यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, और इसमें अच्छाई जो थी, सर्वश्रेष्ठ अच्छाई जो थी, जो आदर्श, जो अच्छाई का आदर्श था, वो श्री राम के चरित्र में पाते हैं। इसलिए हम श्री राम की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से जहां अच्छाई और बुराइयां होंगी, अच्छाई और बुराई, थोड़ी अच्छाई थोड़ी बुराई, ज्यादा बुराई, इसमें बड़ा बुरा हमेशा जीतेगा। तो हमारी राजनीति में, भारतीय राजनीति में जो बड़े से बड़े बुरे लोग हैं, आपराधिक प्रकृति के लोग हैं, ये सब संसद में पहुंच रहे हैं। इनको चुनने वाला कौन है? हम ही हैं जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं। यदि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, यदि हम अच्छे लोगों को चुनने का प्रयास करें, तो कभी भी अच्छे लोग विजयी होकर के संसद में पहुंचेंगे, तब वातावरण अच्छा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और तीसरी चीज है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य नैतिकता के प्रतिकूल है। सब एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, सब सरकार की आलोचना करने में, सरकार का विरोध करने में लगे हुए हैं। नैतिकता कहाँ रहेगी? तो इस प्रकार से देखते हैं कि नैतिकता का जमाना गया, अशुद्ध राजनीति का जमाना है। और शुद्ध राजनीति में सब कुछ जायज होता है, कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और हमारे देश के राजनेताओं का देखिए, कभी भी वो जेल से भी निकलेंगे तो चेहरे पर सिकन नहीं होती, और धूम धड़ाका, गाजे बाजे और पटाखे के साथ उनका जेल से छूटने पर स्वागत होता है, मानो वह तो एक बहुत बड़ा युद्ध जीत के आया है। ये हमारी भारतीय राजनीति के लोगों की प्रवृत्ति है। अपराधियों का महिमा मंडन किया जा रहा है, तो नैतिकता कहाँ रहेगी? तो ये है नैतिकता पर दल बदल। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।